संस्कार यूथ फाउंडेशन का यह गरिमामय आयोजन आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों को समर्पित यह आयोजन गुरु वंदना के सौभाग्य के क्षणों को पूरी शिद्दत के साथ जीने के सौभाग्य के यह क्षण सिराखों पर बिठाते हुए सर्वप्रथम आयोजन समिति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करने जा रहा हूं। गुरु के ऋण से तो ऋण हुआ ही नहीं जा सकता, इसके लिए सबसे पहले यह कहना चाहता हूं तरन्नुम के साथ, क्योंकि गुरु के पास केवल तरन्नुम में पहुंचा जा सकता है। आचार्य भगवंत के चरणों में केवल स्वर के साथ पहुंचा जा सकता है, गुनगुनाते हुए ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि वहां तो जो मूक है वह भी बोलने लगता है। यही कारण तो है मूक माटी हमारे सामने। गुरु से ऋण हम नाही, सुनो रे भाई, गुरु से ऋण हम नाही। कंकर को शंकर कर दीनी, सत की ज्योत जगाई। सच पूछो यदि गुरु न होते तो मोहे बोला तो जग माही। रे भाई, गुरु से ऋण हम ना। ऐसे गुरुदेव के ऋण के अभिवंदन के लिए और उनके चरणों में वंदन के लिए मानवता की धुरी मूक माटी पर कुछ बातें आपके समक्ष में निवेदित कर रहा हूं। समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी बात कहनी है, मुझे यह बात भली भांति मालूम है, लेकिन गुरुदेव की मूक माटी जैसे असीम ग्रंथ को समय सीमा के अंदर व्यक्त करना भी गुरुदेव की कृपा के बिना संभव नहीं है। यह मानते हुए उनके अनुग्रह की अभ्यर्थना करता हूं, उन्हीं से प्रार्थना करता हूं कि महासागर जैसी महाकृति पर इतने कम समय में बोलने का ये जो सौभाग्य मिला है, गुरुदेव मुझे आशीर्वाद देना कि मैं कुछ कह सकूं, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकूं। मूक माटी हूं मैं भी, मुझे बोलने के योग्य बना देना। लीजिए अपनी बात आपके समक्ष निवेदित कर रहा हूं कि मानवता की धुरी मूक माटी वास्तव में इस बात का प्रमाण है प्रत्यक्ष कि मानवता की नीरवता में जो रव का संचार डाल दे, समरसता का ज्योति पुंज वंदन योगी महान है। प्रीत पथिक को नवल दिशा दे, द्वेष घृणा को त्याग विधान। समता जिसके उर से जागे, तम का हो चिरतक अवसान। शब्द शब्द से बोध शोध तक, अक्षर अक्षर फूल खिला दे। माटी के वो दिव्य सृजेता, विद्या गुरु भगवान है। मानवता की नीरवता में जो रव का संचार डाल दे, समरसता का ज्योति पुंज पर वंदन योग्य महान है। मूक माटी में जब हम मानवता की बात करते हैं तो आचार्य प्रवर विद्यासागर जी महाराज की कालजयी कृति के माध्यम से हम देखते हैं माटी को मंगल कलश बना देने की क्षमता जिस लेखनी में है, क्षमता की बात तो क्या कहें, असीम अकूत क्षमता की बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि वह मानव को महामानव बनाने की भी अपार और असीम क्षमता रखती है। मूक माटी सांस्कृतिक चेतना की उद्घोषिका है, उसके आधार में है आस्था और उसके लक्ष्य में है जीवन की चरितार्थता, और दोनों के बीच में है जीवन विवेक। और गुरुदेव ने कहा है ना, कर विवेक से काम, उनकी कृति का नाम है। और यह विवेक, यह डिस्क्रिशन, यह रेशनल थिंकिंग, यह लॉजिकल अप्रोच जो जिंदगी को वास्तव में जिंदगी बनाने वाली चीज होती है, उसके माध्यम से ही एक मानव महामानव बन सकता है और मानवता की प्रतिष्ठा हो सकती है। गुरुदेव ने मूक माटी में स्पष्ट रूप से उद्घोषित कर दिया है, कृपया ध्यान दें, विश्वास को अनुभूति मिलेगी, विश्वास को अनुभूति मिलेगी, अवश्य मिलेगी, मगर मार्ग में नहीं, मंजिल तक पहुंचने की तैयारी करें, अपनी आस्था को टटोले। मानवता की धुरी के रूप में मूक माटी को यदि देखना है तो धुरी के रूप में अपनी आस्था
स्थिर है या नहीं, इस बात का चिंतन हमें करना पड़ेगा। ये तो तय है कि हमारे विश्वास को और हमारी आस्था को मंजिल मिलेगी। विश्वास मानव के मानव होने का प्रमाण है, मानव के मानव बनने का राजमार्ग है। सांस्कृतिक उपादानों की हम अवहेलना कर रहे हैं। मैं तीसरे बिंदु की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी चेतना के साथ। मानवता के उपादानों की हम अवहेलना कर रहे हैं, अप्रत्याशित परिणामों का हम वहन कर रहे हैं। कोरोना कालखंड से हम गुजर रहे हैं, कोविड-19 की चुनौती से हमें गुजरना पड़ रहा है। स्वभावतः हमने कहीं ना कहीं से अपनी संस्कृति की उपेक्षा की। जाहिर है कहीं ना कहीं से हमने अपनी धरोहर को भुलाने का काम किया है। जाहिर सी बात है, स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं से हमने अपनी अस्मिता के साथ समझौता किया है, और स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं मानव होने को लेकर हमने अपनी पहचान को खो देने के बाद उसे वापस पाने के लिए अपने आप को तैयार करने की चेष्टा नहीं की है। और यही कारण है कि मूक माटी लगातार जगाती रही है। प्रथम खंड जहां से मूक माटी संकर नहीं वर्ण लाभ से प्रारंभ होती है, और अग्नि की परीक्षा चांदी की राख के साथ जहां पर जाकर वो समाप्त होती है, वो पूरी कहानी व्यक्ति और मानव जीवन की आस्था, उसके विश्वास और मानवता के प्रति अडिग विश्वास की कहानी। चौथे बिंदु की तरफ आपको ले चलता हूं, समय सीमा के अंदर अपनी बात कहने के वचन के साथ और उसके निर्वहन के साथ। और वह बिंदु है, मूक माटी नैतिक मूल्यों का महागान है, मानवता उसकी आधारशिला है। अंधी प्रगति की दौर में मनुष्य ने अपने आप को विस्मृत किया है। उसको स्मरण के पथ पर वापस बढ़ाने वाला यह महाकाव्य है। मनुष्य को दुर्गति से उबारने वाला महाकाव्य है। उसकी बेचैनी को, उसकी बेकली को वाणी देने वाला महाकाव्य है। एक ऐसी महाकृति है जो तुच्छ से तुच्छ वस्तु की भी उपेक्षा नहीं करती। माटी जैसी तुच्छ व्यक्ति को, जिसे हम पद्दलित मानते हैं, उसे नायिका के रूप में प्रतिष्ठित कर देना कोई साधारण सी बात नहीं है। मानवता का मंगल कलश और मानवता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है, जो एक संत कवि के माध्यम से, उनकी लेखनी के माध्यम से प्रस्फुटित होकर पूरे युग की ख्याति बन गई। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, संयम की राह चलने की बात गुरुदेव ने कही है। कोरोना कालखंड में बार बार हम यही बात तो कह रहे हैं ना, संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। स्वयं राही शब्द विलोम रूप में कह रहा है, राही हीरा। और फिर वे कहते हैं, राख बने बिना खरा दर्शन कहां। स्वयं शब्द ही कह रहा है, राख खरा। और फिर गुरुदेव कहते हैं मूक माटी में, पर की दया से स्व की याद आती है, और स्व की याद ही स्वदया है। विलोम रूप में भी स्पष्ट है कि याद दया, ये जो खरा बनना है और ये जो दया का भाव है, यही तो मानवता को मंगल कलश बनाने का निश्चित रूप से आधार है। तरह तरह की संकीर्णताओं और विषमताओं से हम गुजर रहे हैं। ये पांचवा और अंतिम बिंदु मैं आपके सामने निवेदित करने जा रहा हूं। समस्त कालखंडों के समस्त खंडों को इतने कम समय में समाहित करना वास्तव में अपने आप में चुनौती है। आप भी जानते हैं, इतने विद्वानों ने मूक माटी पर चर्चा की है, आप सभी जानते हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए इस पांचवें और अंतिम बिंदु की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। तरह तरह की संकीर्णताओं की बात आज की जा रही है, सांप्रदायिक बातें होती रहती हैं, तरह तरह की हिंसा होती रहती है। सत्य, अहिंसा और उसके मूल्यों को समर्पित मूक माटी में हट छोड़ने की बात कही गई, गांठ ढीली करने की बात कही गई। हट छोड़कर गांठ को ढीली छू, अन्यथा पश्चाताप हाथ लगेगा तुझे। चंद पलों में जब अविभाज्य जीवन तेरा विभाजित हो जाएगा तो भागो। अविभाज्य जीवन को विभाजित नहीं करना है। मूक माटी अविभाज्यता का उद्घोष है। मूक माटी मानव को मानव मात्र से नहीं, मानव को संपूर्ण जीव जगत से जोड़ने वाला महाकाव्य है। और ठीक अंतिम समापन बिंदु पर यह बात कहते हुए अपनी बात का समाहार करना चाहता हूं कि पद, प्रतिष्ठा और पैसे को लेकर आज के मानव ने किस तरह मानव को पद्दलित करने का प्रयास किया है, उस तरफ संकेत करते हुए गुरुदेव ने मानवता के नाम पर स्पष्ट रूप से उद्घोषित कर दिया, पदाभिलाषी बनकर पर पदपात ना करूं, उत्पात ना करूं, कभी भी किसी जीवन को पद दलित ना करूं। हे प्रभु,
मूक माटी मैत्री, अहिंसा और सर्व स्वीकार की महाकृति है। आर्थिक विषमता और समस्या से जकड़े हुए विश्व को सही दिशा देने वाली एक महान रचना है और यही कारण है कि वह मानवता की धुरी है। तुच्छ स्वार्थ सिद्धि के लिए धिक्कारती हुई ये महाकृति उन लोगों को सचेत और जागरूक करती है जो लोग अपने स्वार्थ के लिए इस संसार में लोगों को हाशिए में डालने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करते हैं। इसीलिए बादलों के माध्यम से मूक माटी का महाकवि गरज कर कहता है, अनर्थ अनर्थ अनर्थ। यहां पर अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। पाप पाप पाप, क्या कर रहे हैं आप? परिश्रम करो, पसीना बहाओ, बाहुबल मिला है तुम्हें, करो पुरुषार्थ सही। पुरुषार्थ की दिशा और दशा बदल देने वाली मूक माटी महाकृति परिश्रम और पसीने के माध्यम से मानवता की प्रतिष्ठा करने वाला एक अनुपम महाकाव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं देता हूं कि हम मूक माटी के संदेश को विश्वास के चरम तक ले जाएं और वहां से दिग दिगंत को बता दे कि हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज किसी मूक को वाणी देते हैं तो आखिर क्यों देते हैं। आपने इस मूक माटी को इस आयोजन में बोलने का अवसर प्रदान किया, मुझे मुखर होने का अवसर प्रदान किया। मैं मिट्टी की तरह गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। संस्कार यूथ फाउंडेशन, धन्य है आपका फाउंडेशन। प्रणाम करता हूं आपको, नमन करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपकी उन्नत वैचारिक संपदा युक्त प्रांजल भाषा ने काव्य की कोमल धारा को बहाकर हमारे अंतरंग को अभिषेक कर दिया। आपका आभार, धन्यवाद। आपने सही कहा कि हम नीरज हैं। मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी बातों का मतलब हमें एक एक शब्द का मतलब समझ आया है कि आपने सही कहा कि हम नीरज हैं, गुरु सूरज हैं, हम पदरज हैं, गुरु पंकज हैं, हम तारे हैं, गुरु इंदु हैं, हम बिंदु हैं, गुरु सिंधु।